रुक्मणी के साथ में इसी ने जाकर चुप्पे से उनको लेकर भाग गया। महाराज इन्होंने अभी तक वही नियम नीति सब भूल चुका। हाँ, ये तुम्हारा पराये स्त्री को हाथ उठाकर देखने का सजा मौत होता है। हाँ, और कहते हैं धर्म की रक्षा करे। तब अब तो इसका मौत निकट आ चुका है। सच बात महाराज, आपके बाण चलाओ। एकदम बिल्कुल है माधव। हाँ ये सब ये बोल रहा है। बैठा है, जवाब दो चोर, चलिया, कपटी, महामंत्री, तुम क्या इसके साथ दे रहे हो माधवन? हमारा लकड़ी काटे। क्या चेहरा देखो, असल चोर की तरह चेहरा इसका, काला चेहरा, चुप्पे ऐसे बैठा, बहुत सीधा साधु के तरह माधवन। तुम्हारी भी तो गाना बच्चा है। देख तलवार दे दे माधवन, हमारे तो क्या देखता दम में भी चढ़े। हमारे स्त्री को छीनने वाला है महादाबाल। और इस जगह पर प्रिय भाई और बहनों, ऐसे ऐसे बात जब शिशुपाल एक से एक गाली देना प्रारंभ किया तो वहां पर बलराम भी था। बलराम का क्रोध उठने लगा, सोचा कि अपना परसा उठाऊं और इस शिशुपाल को मैं खत्म करूं, परंतु इशारे से भगवान श्री कृष्ण बतलाता है कि नहीं, शांत रहो। और पांडव जो बैठा था यज्ञ में, भीमसेन से लेके अर्जुन इत्यादि सबको बड़ा क्रोध लगा कि इतना श्रेष्ठ पुरुष जानकर हम आज मुझसे यज्ञ करा रहे हैं और इतना बुरा बुरा गाली आकर हमारे आंगन पर दे रहा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण सबको समझाते हैं कि भाई नहीं, शांत रहो, अभी समय नहीं है। तो देखो इस तरह से गाली देता है। हाँ मेरे महामंत्री। हाँ मंत्री। हाँ बोलो। शिशुपाल कम्बी को अच्छी तरह से समझाओ कि हमारा बात मान ले। छंदनाम खंडनाम चीनी चावल दाल प्याज के दाम चढ़े पाटी को विकाला गुना शिशुपाला कम्बी पाटी को विकाला गुना ये पाटी को विकाला गुना समझाओ कि इनकी माँ को मैंने वचन दिया था, अगर मेरा क्रोध जाग गया तो उसे हमारे छत्र से बताने वाला कोई नहीं होगा। सच बात काम कर बोले भाई, बचपन से पैदाइश चोर। तुम इसके भाई मानता? बिल्कुल नहीं, हमारा भाई होता हमारे स्त्री को हमसे नहीं छीनता। सच बात। और भाई बोल के बोले आओ यज्ञ में शामिल हो। यज्ञ में शामिल तो क्या, हम इसके मृत्यु में भी शामिल नहीं होगा। सच बात महाराज, लेकिन हम नहीं जाएंगे। चील कौवा के खवाएगा लेकिन इसके मृत्यु देखना चाहेंगे। सच बात। ऐसी सुपाल अच्छी तरह से समझ जाओ। गप्पा भीष्माचारी सब मोदिया
के तंदा दारूबा में शर्म हो जाना चाहिए तुम लोग पांडव तो आज बैठा के इसके यहाँ यज्ञ बिल्कुल सही बात है। एक अन्याय करने वाला नीच कपटी को अपने यज्ञ में शामिल करने वाला पांडु इतना स्वयं एक विराट पुरुष इतना समझदार इंसान होने के बावजूद उनके पुत्र ऐसा गलती कभी नहीं करना है। सच बात है, वेद व्यास के बुला के करा था। बिल्कुल माधवान इस संसार में पुरोहित का क्या कम है माधवान। बस बजा रखा। हद तंद धर्मनाथे सल्लुम सल्लु तंद धर्मनाथे माधवान, अगर हमारा जबान तुम्हारे कान में जाता होगा तो तुम्हें नीति नियम बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता होगा। समझा को नीति नियम। हाँ मेरे महामंत्री, हाँ इनकी माँ को हमने वचन दिया था 100 गाली माफ है तुम्हारे लिए। हाँ मेरे महामंत्री, सारा का डंडा वही संगैया फूट रही है। हमारी बोली को अच्छी तरह समझ। तुम्हारा जबान भी हम काटेगा नीच संसार हमारा नाम भगवान श्री है। अपने आप को भगवान बोलने कौन है तू? हमारा नाम कृष्ण है। भाग्यवान वो होता है जिनका खानदान नीति नियम का पालन करता है। तुम कौन सा भाग्यवान है? सारा का धन शिशुपाल को समझाओ। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको अच्छी तरह से समझा सके। तुम क्या हमें समझाओगे? मेरे महामंत्री तो समझाओ अच्छी तरह से कि अगर ये आज दूध मांगेंगे तो हम तुझे गिर देंगे शिशुपाल। ए मूर्ख, दूध दही मक्खन चोरी कर कर अगर तुम आज इस रण में हमसे उलझियो तो हम अपना शक्र छोड़ेंगे। एकदम होशियार रहना। सारा का धन भाई था नहीं शिशुपाल अच्छी तरह से हमारा बात को समझ। महाराज मारे लाना था, अभी तक मार देता है। ये अच्छा चेहरा देखो किसी धमकी लगावे। एक पटेल भी मारा इसने कभी। ये दूध दही मक्खन चोरी कर करके इसके तो हड्डी पसली सब वैसे कमजोर है। तो हमने अपने मामा श्री को मार दिया। माता नीति करने तने तड़कावे है ना करता है। बात मीठा करने से ये शिशुपाल का कदम पीछे नहीं हटने वाला। सच बात। ना मीठी करने इतना बुरा नाम दिया कुलच्छन है। तू कैसा फलवान अपने भाई से लड़ना चाहता है? कैसे भाई महाराज? कैसे भाई? द विष्णु तन में घर
उड़तुवे शिशुपाल राजन देख कैसे लट्टू के तरह नाच रहा है। लट्टू की तरह तू नाच रहा हमारे सामने और लट्टू हमें कह रहा है अपनी मौत को पहचान। हाँ मेरे महामंत्री अंदर यादू थे साकार खैयल बेटुंडावे तंत्री शिशुपाल का बहुत बात कर रहा था ये हमारे चक्र के आगे कोई नहीं बचा ये जो थे था कारण था ये आता संड पसंड मुड़ने हैं के साथ किया जाता है आपके पति। अरे यार आप सब बात बोलता आप सब आपसे थोड़ा सच्चा बात बोलो। बहुत देर हो चुकी है, कई वर्ष बीत चुके हैं, पति अभी तक घर नहीं लौटे। एक कौन सी कारण है? मेरे दिल में बहुत ही घबराहट और भय सी हो रही है। अटैक भी है, डायरेक्ट नहीं बोलना। अटैक है। हाँ आपको उसके संग में भेजी थी और कहाँ है? आप अकेले आए हैं। हम चल जरा खाना खा रहे उसका पता नहीं कुछ होगी। ऐसे तो हो ही नहीं सकती। हाँ आप मुझे उसके पास ले चलिए, मैं देखना चाहती हूँ। मुझे सुता हुई ना। ऐसे भी सके हो। अच्छा चलो मैं देखिए। बनैया सागा बनैया हमारो सच बात भैया, ये तो सो रहे हैं, इतना सुंदर लगे। इतने सुंदर से सोए हैं। हाँ इन्हें जगाना मत, सुते तो शैतान है। खड़े खड़े सो जावे। इन्हें मत जगाना। नहीं जगाएगा। ए, कुछ देर के लिए मैं इन्हें प्यार से देखूं, ये कितने प्यार से सो रहे हैं। और दबाओ। अब मैं नहीं जनावे, प्रणाम। सूता है। तुम में रह दो। प्रणाम प्रणाम पहले बनैया बनैया करके खूब ढकेल के दारू पीता रह इसके घरे जाकर जगाओ। हमने प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम चैन सौ प्रणानंदा, मेरे पति देव। पति देव। अब मैं तो मामला गड़बड़ दिखा है अम्मा, और ये तो देखो यहाँ क्यों से नहीं बोल रहे हैं? बनैया तुम्हारा दुलार तवाले है बनैया। देखो हम 6 बोतल पिया ठंडा दिया, मुर्गा है दरबा में चैजा खाती। देखा क्यों नहीं जग रहे हैं? लड़ाई में मूर्छित भी पड़ा है भैया, तुम्हारे देखो बियर ठंडा है। मुझे में मूर्छा पकड़ ले। भैया आप
सियासी मांगे सियासी जौन चीज मांगे पीने खाने के मेरे घर आते मैं देते आपके, लेकिन मुझे बताइए अम्मा वो इसके क्या गोल हुआ? ठंडा है में कुछ गड़बड़ लगे क्या इतना टाइट चोरी है आवे तुम्हें रहने दो तुम रहने दो सो रहे हैं ठंड में। आप ठंडा लगे ये कुछ काम पढ़ाई से तब यार चूहे नहीं दे ठंडा लगे देखो कैसे ड्रेस पहन के सूता है हम आपको नहीं नाइटी नाइटी भैया हाँ। मुझे बताइए वहाँ क्या हुआ? हाँ। हम जल्दी रफिया करी थे यार ये तो यज्ञ में मैं आपके साथ भेजी थी हाँ। और वहाँ क्या हुआ मुझे क्या मालूम। मुझे जल्द से जल्द बताए, इतने प्यार से मैं इनको जगा रही हूँ, अभी तक तो ये मुझे लपट लेते प्यार से। बनैया बिया ठंडा ए सच्चा बात बता दो यार मुझे मुझे उठ जा बोल करता सत्य बताइए, मैं सत्य के लिए उतावली हूँ। अब रो क्यों रहे हैं बताइए? बोलो रे सच्चा बात बता दो अच्छा भैया आप नहीं बता सकते, हाँ भैया आप ही बताइए क्या हुआ और क्यों ये जग नहीं रहे मेरे नाथ, हम तो पकड़ के देखी मेरे प्राणनाथ। हम एक बात बताई या कभी ब्लो जॉब करा मुंह फूको इसके हम सच्चा बात बताई अम्मा एक बात बताता हूँ बोलिए हम इसके नाड़ी चुईक देखा चले नहीं है आए गाड़ी क्या? हाँ गाड़ी बाबू चला यार तुम पकड़ के देखो चले प्राणनाथ अब क्यों क्या बात बताओ ऐसे होगी यार प्राणनाथ उधर ला बंद इधर ला चले अब जिस तरह सोए मुझे लगता है बहुत गहरी नींद में जी जाऊंगा हंदावा ने भी दी पाड़ियो अयो यार मिले ये गानवा प्रहलाद मैं आपको कहती थी कि इन लोगों के बात पर विश्वास मत कीजिए। अम्मा आप चिंता नहीं करो संसार में जो जन्म ली उसके मृत्यु लिखा है बीजा नहीं पूरा बीजा अब कुछ भी करो अब वापस नहीं आई अंधावा ने भी दी पाड़ियो अयो मांडिरो ये कानवा एक शरीर जिनका मुख मैं रोज सुबह उठकर चरण पकड़ती थी और मुझे आशीर्वाद देती कि आयुष्मान भव, लेकिन अब मैं किसके चरण पकड़ूंगी आप बताइए मुझे। हमारा चरण पकड़ो भैया ये हंसी मजाक करने की बात नहीं है। हमारे बोतल भैया अभी चल हमें वो गुटका ज्यादा है भैया संगे पी लेना कौन मिलाना भैया संगे पी केस पे गिर जाओगे प्रहलाद एक बोली आप मुझे प्यार से पत्नी बोल दीजिए। कन्नेनी अंजा दे वायदी रूपा अयो मानिरो ये कानवा मृतक शरीर में रोए रोए के कुछ भी करे वापस नहीं आई भैया बुलाए कोई रकम से रेडियो चुड़ाओ भैया कोया तक कवर कराओ अदाब अनानादा सोलवायो अनानादा सोलवायो वायदी रूपा अयो
आप मेरे ऊपर इतनी मुसीबत पड़ी है। कैसे मर जाओ बहनी? हे भगवान, कैसे मर जाओ बहनी? गैंग मारो, मर जाओ बहनी। आपको बिल्कुल कुछ भी दया नहीं है आपके दिल में। बहनी कैसे मर जाओ? गैंग मारो, मर जाओ बहनी। प्राणनादा बोलवायो, प्राणनादा बोलवायो, बड़ी रूपा हयो मांडिरो ये गानावा। समझा के ले जाओ, सोच समझता छुड़ाओ, अब क्या करता है यार। आप मेरे घर हर वर्ष नित्य रोज तो मेरे घर पर ही रहती थी। आप इन सब चीज को आप कुछ भी करिए, चाहे बेचकर, रेड क्रॉस में दे दी तो नहीं जाए। चाहे कुछ भी कीजिए। मैं इसे हमेशा कहती थी कि दूसर के बात मत सुनो। आखिर वह श्री कृष्ण स्वयं भगवान, मैं उनके पास व्यक्तिगत तौर पर गए थी। बहुत मुश्किल से राखी अलाटे एक साड़ी सस्ता ला देता रहा, उज्जर ला पहनाओ। अब मैं इन सब चीज को क्या करूंगी? आप कोई उपाय कीजिए जल्द से जल्द। सब चीज हम पे लाओ। हम जल्द से जल्द उपाय कीजिए। पेश का बिया कर देगा। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द कीजिए। जल्द से जल्द करे मनता इसके लेक्चर समझो। मैं ले जाऊं ना तो पप्पा ही लग जाओगे। भैया, ऐसे शुभ बात मत कीजिए। भगवान कैसे मर जाओ बहनी? पति के लाश यहाँ पर है और आपको हंसी सूझ रही है। हम नहीं हंसता, हम बुनैया दुलार बुनैया मा गुदु गुदु रे सोना चिड़ैया कुआ। अदा प्राणनादा सलवायो, प्राणनादा सलवायो, बड़ी रूपा हयो मांडिरो ये गानावा। अब कुछ आप कीजिए। तो समाचार बोलो, सुना दो तब जान जाइए पलवार साहब। तुम बोले स्मार्ट है, न्यूजीलैंड में बता दे रहा शोक समाचार। हम कहा तुम्हारा आगे हमार कहाँ चले। हमारा आगे का तुम तो स्मार्ट है हमसे। आप कुछ भी कीजिए, अंदाज तो तुम चलाएगा, अब तो थोड़ा कर दो काम, नहीं किया ला। जल्द से जल्द कीजिए। ऐसे रखना बहुत देर बहुत अशुभ होती है। इनका क्रिया कर देनी चाहिए। हमें इसके दुलार तबारे ला, हमें काम आगे लगा इसके। कीजिए आप। हाँ, आप ही कीजिए। हमारे काम पे डेढ़ लोरी ला टायर रख के फूक दो। कैसी बात करें, इतने महापुरुष महापुरुष और मेरी हाँ पति है मेरी। और आप बनोई हाँ बोले ये चीज छाया में जलाएंगे। हाँ, शर्म होनी चाहिए मुझे आपको भैया कहते हुए। बड़ा अच्छा काम करके तो हमारी सी कुछ भी किए, जो चंदन के लकड़ी में जरा इसी। श्री कृष्ण के हाथों इनकी मौत हुई है। हाँ, इन्हें वीर गति प्राप्त हुई। ए गी आओ, गी गी वे गी वे गी आओ। तुम्हें चीटक पड़ी यहाँ भी। आया ए भगवान सारू कैसे मर जाओ भाई।
बढ़ते गए और जैसे ही पूरा हुआ तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया और उसके पश्चात उनका पत्नी सुंदरावली को समाचार मिलता है और आकर बहुत बुरी तरह से और बहुत बुरी तरह से विलाप कर रोती है और रो कर फिर क्या करे और इस प्रकार से वो सती होना चाहती है पर नहीं होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस नाटक का जो सरासंदा रूपपति राजस्वागम नाड़गम यहीं पर समाप्त होता है। शायद कुछ गलतियां हो तो क्षमा करना। धन्यवाद। आओ, अब आओ भाई आओ।